जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, भक्त वत्सल, दया के सागर, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी लीला का बखान करना असंभव है। हनुमान जी माता जानकी को परेशान देख और जब देख रहे हैं कि वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, जब वृक्षों तक से माता अग्नि मांग रही, तब इन वृक्षों में कहीं अचानक पैदा न हो सत की ज्वाल, इनके सतीत्व के बल पर इन वृक्षों में से अग्नि पैदा न हो जाए। और इस ख्याल से विकल हुए जब अंजनी लाल तुरंत अशोक के वृक्ष से मुद्रिका माता जानकी के आगे गिरा। भयभीत हो गए, पहली बार कभी भयभीत नहीं हुए। उस दिन भयभीत हो गए कि कहीं अगर इन वृक्षों से आग पैदा हो गई तो माता मेरे सामने ही जल जाएंगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए घबरा कर और उन्होंने तुरंत अंगूठी डाल दी। कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हरषि उठी कर गहेऊ। माता तुरंत उस चमकदार चीज को देखकर उठकर तुरंत उठा ली। खुश हो गई कि अशोक ने अंगार दे दी, अशोक वृक्ष ने हमें आग की चिंगारी दे दी, अब मैं जल सकता। मुदरी देखकर प्रभु श्री राम की माता चौंक गई, अचानक आश्चर्य में है माता। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष भी है, प्रसन्न भी है, और विषाद और दुख भी है। हर्ष इसलिए कि प्रभु श्री राम की अंगूठी उन तक पहुंच गई। ये देखकर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि साक्षात प्रभु श्री राम हमारे सामने, इसका हर्ष है। लेकिन विषाद क्या है, दुख क्या है? चिंता में पड़ गई माता कि प्रभु श्री राम तो है नहीं, सिर्फ अंगूठी है। और अंगूठी हमारे यहाँ कैसे आई लंका? जीति कुसकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रच नहीं जाई। माया से ऐसी रचना हो नहीं सकती। संसार का कोई भी कारीगर ऐसी मुद्री बना नहीं सकता। आई कहां से? सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तब हनुमान जी मधुर वचन उस अशोक वृक्ष पर से बोल रहे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की आदि से और अभी तक, शुरू से लेकर अब तक की सारी घटनाओं का वृत्तांत कह सुना। तब माता प्रसन्न हुई, कह रही हैं, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होती किन भाई। माता
अंगूठी देखकर हैरान हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे। माता कह रही हैं कि जिसकी श्रवणामृत, कानों में अमृत घोलने वाली यही कथा सुहाई, जिसकी कथा कानों में अमृत के जैसी महसूस हो रही है। कहीं सो प्रकट होती किन भाई, वो प्रकट क्यों नहीं, हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा, जिसकी आवाज इतनी मधुर है। हनुमान जी ने देखा कि अब माता से भयभीत होने की कोई बात नहीं। माता कह रही हैं कि मेरे सामने आओ। तब निडर होकर तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी उसी सूक्ष्म रूप में, छोटे से रूप में माता के आगे वृक्ष से उतर कर बैठ। जब इतने छोटे बानर को माता ने लंका में देखा तो माता, जो साधारण आम नारी का स्वभाव है, कुछ भी अगर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उनके मुंह से निकलता है कहकर और पीछे मुंह घुमा लो। ऐसे ही माता हनुमान जी को देखकर मुंह घुमा ली पीछे को। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी, गोस्वामी जी ने लिखा है, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। मुंह घुमाकर दूसरी तरफ माता बैठ गई देखती। आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बंदर लंका में घुसा कैसे, राक्षस पकड़ के कहीं खा जाते इसको। ये जरूर माया है, क्योंकि इतना छोटा बंदर लंका में घुसने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब हनुमान जी माता से विनती कर रहे हैं कि माता, मैं हनुमान हूं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं, उनका सेवक हूं। माता को विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, हमारे यहाँ की परंपरा है हिंदुस्तान की, जब किसी को विश्वास नहीं होता है तो शपथ खा लेते हैं। माँ की शपथ, माँ की सौगंध, पिता की सौगंध, बच्चों की सौगंध, सौगंध खा लेते हैं और ज्यादातर सौगंध खाने के बाद विश्वास हो ही जाता है। वैसे प्रभु श्री राम की शपथ हनुमान जी खा रहे हैं माता के आगे। कह रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ, मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूत। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं माता। दीन राम तुम कहाँ शहीदानी, प्रभु श्री राम ने आपको ये मुद्रिका देने के लिए हमको दिया था कि इसी मुद्रिका को देखकर आपको विश्वास होगा कि मैं आपका ही सेवक हूँ, और कोई चीज निशानी के तौर पर देने पर आपको विश्वास नहीं। इसीलिए प्रभु ने अपनी मुद्रिका आपको दी। जब इतने आत्मविश्वास के साथ हनुमान जी कह रहे हैं, तब माता जानकी कह रही हैं, नर बानर ही संग कहू कैसे। तुम एक बात बताओ, मनुष्य और बानर की दोस्ती हो सकती है क्या? कैसे दोस्ती हो सकती? असंभव है ये। और यही असंभव सोचकर रावण ने भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि नर और बानर एक साथ हो ही नहीं सकते। इसीलिए उसने भी वरदान ब्रह्मा जी से यही मांगा था कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। उसने वरदान मांगा था
कि जब वानर और मनुष्य एक साथ मिले तब मेरा अंत हो। और यही बात माता जानकी कह रही हैं कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माता जानकी कह रही हैं कि नर और बानर की दोस्ती कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत कह सुना। कही कथा भई संगति जैसे, जिस प्रकार बानरों से दोस्ती हुई, वानर राज सुग्रीव से मित्रता हुई प्रभु श्री राम की, वो सारा प्रसंग हनुमान जी ने माता जानकी को सुना। तब कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। तब माता जानकी संकट मोचन महाबली हनुमान जी की विनती प्रेम के साथ प्रभु श्री राम में अपार प्रेम देख माता जानकी को विश्वास, उनके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। तब माता जानकी को विश्वास हुआ कि मन क्रम वचन हर प्रकार से यह प्रभु श्री राम का ही भक्त है। इसके बाद क्या हुआ हमारे अगले वीडियो में, लेकिन प्रभु की लीला है, इसका रस अत्यंत लाभदायक, आनंद ऐसा है जैसा और कोई आनंद ही नहीं। प्रभु श्री राम की कथा कानों में अमृत घोलने वाली राम कथा, सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ाऊना। इसको सुनने के बाद कोई शंका रह ही नहीं जाती। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए राम कथा ताली का काम करती है। कोई पक्षी शंका रह नहीं जाता। इसलिए प्रभु श्री राम ही सब कुछ है और कोई नहीं है। इसलिए उनको स्मरण कीजिए, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन हेतु। जय श्री राम।